Hello everybody. So my name is Amit and you all are watching new online classes. So आज अभी हम साइंस वन का चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो कि पार्ट नंबर 2 है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। सो ये हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये हमारा पार्ट नंबर 1 वीडियो है। आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं पार्ट 1 वीडियो। यहाँ पर देखिए साइंस पार्ट 1 का है, ये पार्ट नंबर 1 वाला वीडियो है। सो आप सभी इसे देख लीजिए, तभी ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। सो अभी हम लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सो एलिमेंट कैसे क्लासीफाई हुआ, डोबेराना ट्रायड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ये पढ़ा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेरिट ऑफ पीरियोडिक टेबल। फिर उसके बाद डिमेरिट्स पढ़ा हम लोगों ने, सिमिलर इन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल, सिमिलरिटी इन हाइड्रोजन और हैलोजन की सिमिलरिटी क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इतना हम सभी ने पढ़ लिया था। ओके। सो अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन इन ग्रुप, क्लासिफिकेशन ऑफ रो, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। सो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे चैप्टर में है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो वीडियो है वो मैं आपको नेक्स्ट न्यू वीडियो क्रिएट करूँगा। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन और उसके बाद फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी न्यू वीडियो क्रिएट होगी। ओके, समझ में आया? न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फिर उसके बाद हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वीडियो मैं आपको नया बना के दूंगा। सो अभी हम बात करते हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा है। द पीरियोडिक टेबल is organized by big grid. Each element is placed in a specific location because of its atomic structure. As with any grid, the periodic table has row left to right and column up to down. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ पर देख लीजिए, रुकिए, मॉडर्न पीरियोडिक ये है, देख लीजिए आप लोग। अभी अपने टेक्स्ट बुक भी निकाल कर रख लीजिएगा। ओके, देखते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप की क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजेंटल रो नोन एज पीरियड। इतना समझे, एक पॉइंट समझे। ये देखिए 18 वर्टिकल कॉलम, 18 वर्टिकल कॉलम, देखिए 18 वर्टिकल कॉलम है, इसको हम बोलते हैं क्या, यहाँ पर देखिए लिखा है इट्स कॉल्ड ग्रुप। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। और जो 1 to 7 है उसे हम बोलते हैं क्या, रो। उसे हम बोलते हैं रो। ध्यान दीजिए, इतना समझे। नोट्स आप लोग क्रिएट करते जाइए, मैं जैसा जैसा लिखवाते जा रहा हूँ। The groups are not divided in subgroup. The element present in a group have same number of valence, similar electron. इतना समझे। The element present in a group have the same valency, समझे। The number of cell increase as we go down to the group. The element present in a group identical chemical properties. The physical properties of elements such as melting point, boiling point, density in a group vary gradually. क्लासिफिकेशन इन रो में कैसे क्लासिफिकेशन हुआ रो का। एलिमेंट पीरियड डू नॉट हैव सेम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, बट दे कॉन्टेन द सेम नंबर ऑफ सेल, उनके पास सेम नंबर ऑफ सेल है। द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1 यूनिट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट ऑन द मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। एज द डाउन नंबर ऑफ वैलेंस cell electron change, the chemical properties of the element also change.
फिर फोर्थ पॉइंट, डिफरेंट पीरियड हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेरियस सेल। अब बात करते हैं हम क्या वैलेंसी की, बात करते हैं वैलेंसी क्या है, वैलेंसी की बात करेंगे। वैलेंसी ध्यान से समझिए। The valence of element is determined by the number of electrons present in the outermost of cell, that is the valence electron. Atomic size is the distance between the nucleus of an atom, its valence or outermost cell. What is atomic radiation? ये सब इसके, ये जो वैलेंस है, फिर उसके बाद क्या ना, ये जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस है, ये सब इसके क्या हैं, डेफिनेशन है। ये सब इन सभी के डेफिनेशन हैं। सो आप सभी इसे लिख लीजिए, आप सभी अपने नोटबुक में जो आप लोग नोट्स बना रहे हो, सो आप लोग उसमें लिख लीजिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इन सभी के लिए मैं न्यू वीडियो क्रिएट करूँगा। ये दो टॉपिक है, न्यू वीडियो में क्रिएट करूँगा, इतना समझे। न्यू वीडियो क्रिएट करूँगा, आप सब बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए भाई आगे देखते हैं। मेटेलिक करेक्टर, अब मेटेलिक करेक्टर देखते हैं। मेटेलिक मिनरल हैव दोज मिनरल विच कैन बी मेल्टेड टू ऑब्टेन न्यू प्रोडक्ट। एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक मिनरल एंड आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, टिन एक्सेट्रा। फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखिए। नॉन मेटेलिक मिनरल दोज डू नॉट यील्ड न्यू प्रोडक्ट ऑन मेल्टिंग, मेल्टिंग के बाद न्यू प्रोडक्ट नहीं होता। सो दे आर नॉट सो हार्ड एंड नॉट सो शाइन लस्टर देयर ओन। एंड वॉट इज metal? What is metal? Majority element in periodic table are metal. This include alkali metal, alkali metal इंक्लूड करता है, फिर लैंथिडाइड्स, ओके, फिर एक्टिनडेज एंड अल्कली अर्थ मेटल्स, समझे। मेटल आर सेपरेटेड बाय द नॉन मेटल ऑन पीरियोडिक टेबल zigzag line starting from the carbon till red on। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखिए, आप सभी के टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ यहाँ पर zigzag लाइन होगा, ऐसा zigzag लाइन है, वो थोड़ा डार्क में दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, ओके, डार्क में वो दिया होगा। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ नॉन मेटल। वेरी फ्यू एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल आर नॉन मेटल, बहुत कम ही पीरियोडिक टेबल हैं जो नॉन मेटल हैं। दिस आर प्रेजेंटेड ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है, आप इसे समझ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ मेटल हैं, फिर उसके बाद कुछ नॉन मेटल भी हैं, फिर उसके बाद कुछ है मेटलॉइड जो दोनों से मिक्स होके बने हैं। व्हाट इज़ मेटलॉइड? सो व्हाट इज़ मेटलॉइड? आई एम सेइंग मेटल एंड नॉन मेटल बोथ आर मिक्स, दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड, समझे। सो यही है हमारा नॉन मेटल हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। सो इसे मैं रफ कर दिया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, ये दोनों हम पढ़ेंगे। सो पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की बात करते हैं। इजीली कॉरिडोबल, कैन लॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड, हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव आउटर सेल इज़ जनरली 4 to 8। जो इलेक्ट्रॉन की नंबर है आउटर सेल में जनरली 4 to 8 है। इजीली गेन और लो लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड वेन एवर दे कम इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिव एलिमेंट। और ये ग्रेट है। ये है हमारा कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। सो इसमें मैं अभी समझा देता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ। सो यहाँ पे लिखा है मेटल, मेटल का कलर क्या है? ब्लू। सो ये क्या है? मेटल। और फिर नॉन मेटल यहाँ पर कहाँ पे? ये है नॉन मेटल।
फिर उसके बाद अभी हम मेटलॉइड की बात करते हैं। जो ये हमारा जिगजैग लाइन है, ओके, जो हमारा ये अभी जिगजैग लाइन है, जो ये जिगजैग लाइन है, इसे हम बोलते हैं क्या, मेटलॉइड। समझ में आया? सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो सभी लोग, ओके। सो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। इसके लिए मैं आप सभी को अभी बोला कि मैं न्यू वीडियो क्रिएट करूँगा, वो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैं आपको बताऊँगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फिर उसके बाद इसे कैसे याद करें, मैं आपको एकदम हिंदी और इजी ट्रिक से बताऊंगा। इसके कुछ इजी ट्रिक और याद करने का बहुत इजी तरीका रहेगा। सो वैसे मैं बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अभी ये हमारा पार्ट नंबर 2 था। अभी जो पार्ट नंबर 1 है हमारा, वो आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। कुछ मेरे चैनल में जाएंगे तो कुछ इस तरीके का थंबनेल दिखेगा, तो आप वो पार्ट नंबर 1 वीडियो को देख सकते हैं। और मैं पार्ट 2 वीडियो तो अभी अपलोड कर दूंगा जल्दी। और पार्ट 3 वीडियो आएगा हमारा किस टॉपिक पर, वो आएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फिर उसके बाद और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, की वीडियो, ये टॉपिक पर मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।